मंगल मूर्तये नमः। दर्शकों, ज्योतिर्विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मेष इत्यादि समस्त लग्न और राशि वालों के लिए उनके भाग्य के अभ्युदय काल अर्थात भाग्योदय का समय के प्रबल कारक ग्रह कौन होंगे, किसकी दशा में अभ्युदय देखने को मिलेगा, किसका रत्न धारण करना उन्नति कराने वाला होगा। दर्शकों, भाग्योदय कारक ग्रह से तात्पर्य भाग्य के उत्थान कराने वाले ग्रह। सभी कार्यों के कारक ग्रह अलग अलग होते हैं। जैसे विवाह के कारक ग्रह अलग होंगे, उनके लिए दूसरे, पांचवें, सातवें और 11वें भाव के ग्रह को विवाह के कारक ग्रह कहे जाएंगे। नौकरी दिलाने वाले कारक ग्रह दूसरे होते हैं, जो तृतीय स्थान, छठे, 7, 10वें इत्यादि स्थानों के स्वामी नौकरी के कारक ग्रह माने जाते हैं। अतः सभी प्रकार के कार्यों के लिए, द्वादश भावों के कार्यों के लिए कारक ग्रह अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार भाग्योदय कारक ग्रह से तात्पर्य भाग्य का उत्थान कराने वाला कारक ग्रह। पाराशरीय पद्धति में केंद्र और त्रिकोण के अधिपति कारक ग्रह होते हैं। यह कारक ग्रह इतना बलवान होता है कि कई बार लग्न के अधिपति और राशि के अधिपति की तुलना में भी अधिक प्रबलता से फल प्रदान करते हैं, परिणाम देते हैं। कारक ग्रह की महादशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, चाहे कारक ग्रह का अनुकूल गोचर क्यों न चल रहा हो, वह साल, महीना, दिन, घंटा भी अनुकूल परिणाम वाला होता है। किसी लग्न में कौन सा ग्रह भाग्य का कारक होता है, इस पर दृष्टि डालते हैं। मेष लग्न पर चर्चा करते हैं। मेष लग्न की कुंडली में पांचवी राशि सिंह होगी, जिसका अधिपति सूर्य, जो त्रिकोण का अधिपति है, वह मेष लग्न की कुंडली वाले लोगों का कार्यक्रम माना जाएगा। सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में अभ्युत्थान का समय होगा। सूर्य अन्य किसी ग्रह से कोई अन्य योग नहीं बना रहा हो, तब सूर्य की दशा में सूर्य का रत्न, उपरत्न, धातु सभी लाभ कराने वाले होंगे। लग्नाधिपति मंगल भी अपने महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में अभ्युत्थान कराएगा। सबसे ज्यादा अभ्युत्थान की प्रबलता नवम भाव के अधिपति बृहस्पति की होगी, जो त्रिकोण में नवम भाव के स्वामी होंगे। साथ ही चंद्रमा की स्थिति कुंडली में कहां है, चंद्र से मंगल, सूर्य, बृहस्पति का क्या योग बन रहा है। चंद्रमा यदि मीन राशि में होगा तो ये सभी ग्रह प्रबल उत्थान के कारक कहलाएंगे। लेकिन यही चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में है तो सभी की प्रबलता कमजोर हो जाएगी। इसी प्रकार चंद्रमा यदि तृतीय भाव में होगा तो प्रबलता का आवेग और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि चंद्रमा से एकादश में मंगल, पराक्रम में सूर्य और सप्तम में बृहस्पति हो जाएंगे, तो इनका बल कारकता के प्रति, भाग्योत्थान की कारकता के प्रति और अधिक बढ़ जाएगा। अब आइए वृषभ लग्न पर दृष्टि डालते हैं। वृषभ लग्न के त्रिकोण में लग्न का अधिपति शुक्र, पंचम का अधिपति बुध और नवम का अधिपति शनि होगा। यहां शनि केंद्र और त्रिकोण दोनों का अधिपति है, इसलिए शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा
वृषभ लग्न के लोगों के लिए सर्वथा अनुकूल कहलाएगी। शनि का नक्षत्र, शनि की होरा वृषभ लग्न वालों के लिए शुभकारी होगी। लग्नाधिपति शुक्र भी कारक कहलाएंगे, जिससे शनि की कारकता और बढ़ जाएगी। अब आइए मिथुन लग्न पर दृष्टि डालते हैं। मिथुन द्विस्वभाव लग्न है, इसके साथ ही लग्न और त्रिकोण का अधिपति बुध है तथा पंचम का अधिपति शुक्र और नवम का अधिपति शनि कारक होंगे। इनमें भी सर्वाधिक कारक ग्रह बुध होगा। बुध के महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में सर्वाधिक अभ्युत्थान होगा। इनमें भी शुक्र दूषित न होने पर शुक्र में कारकत्व आएगा। शनि भाग्यश होने पर शनि में भी कारकत्व रहेगा। शुक्र और शनि के योग से भी भाग्य का अभ्युत्थान होगा। अब आइए कर्क लग्न की पर दृष्टि डालते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए लग्नाधिपति चंद्रमा, पंचम का अधिपति मंगल तथा नवम स्थान का अधिपति बृहस्पति भाग्य के कारक ग्रह कहलाएंगे। इनमें भी पंचम का अधिपति दसम का भी अधिपति होगा, इसलिए त्रिकोण और केंद्र दोनों के का अधिपतित्व होने के कारण प्रबल कारक ग्रह मंगल कहलाएगा, जिसके महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में अभ्युत्थान का सर्वाधिक योग होगा। कर्क लग्न के लोगों को मूंगाधार करना सर्वाधिक लाभकारी होगा। अब आइए सिंह लग्न पर दृष्टि डालते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में लग्न का अधिपति सूर्य तथा पंचम भाव का अधिपति बृहस्पति और नवम भाव का अधिपति मंगल होंगे। इनमें चतुर्थ तथा नवम के अधिपति मंगल में प्रमुख रूप से कारकता सर्वाधिक होगी। मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सर्वाधिक अभ्युत्थान का कारक होगा। इसी प्रकार लग्न का अधिपति सूर्य होने के कारण सूर्य और बृहस्पति दोनों में भी कारकत्व का योग बनेगा। अब आइए कन्या लग्न पर दृष्टि डालते हैं। कन्या लग्न होने से लग्नाधिपति बुध होंगे तथा साथ में दसम राशि मिथुन राशि के भी अधिपति बुध होंगे। त्रिकोण और केंद्र दोनों के अधिपति होने के नाते बुध में कारकता की सर्वाधिक प्रबलता होगी। बुध ही कन्या लग्न वालों के लिए सर्वाधिक प्रबल कारक ग्रह होंगे। पंचमेश शनि होंगे तथा नवम भाव के अधिपति शुक्र होंगे। बुध के बाद शुक्र नवमाधिपति होने के साथ साथ द्वितीय अधिपति भी होंगे। अतः बुध के बाद शुक्र अभ्युत्थान कराने वाले कारक ग्रह कहलाएंगे। बुध तथा शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में भाग्य का अभ्युत्थान उपस्थित होगा। अब आइए तुला लग्न पर दृष्टि डालते हैं। तुला लग्न के लोगों के लिए लग्न के अधिपति शुक्र हैं तथा शनि चतुर्थ पंचम के अधिपति होने के से केंद्र और त्रिकोण दोनों में अधिपतित्व है। नवम भाव के अधिपति बुध होंगे। इनमें शनि में सर्वाधिक प्रबलता का कारकत्व होगा। शनि के योग से सर्वाधिक भाग्य का अभ्युत्थान संभव होगा। शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, शनि की होरा नक्षत्र में उत्थान का योग सर्वाधिक होगा। तुला लग्न के स्वामी शुक्र का मित्र होने के कारण शुक्र ग्रह भी प्रबल कारक योग बनाएगा। अब आइए वृश्चिक लग्न पर दृष्टि डालते हैं। वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल का पंचम स्थान का स्वामी बृहस्पति तथा नवम स्थान का स्वामी चंद्रमा है। इनमें सभी में कारकत्व रहेगा। एक एक स्थान के स्वामी होने के नाते कारकत्व की प्रबलता सामान्य रहेगी। मंगल लग्नाधिपति है, लेकिन मंगल की दूसरी राशि
छठे भाव में होने से कारकत्व में कमजोर हो गया। बृहस्पति पंचम भाव के अधिपति हैं, लेकिन दूसरी राशि द्वितीय भाव में पड़ रही है, इसलिए बृहस्पति में भी कारकत्व कमजोर हुआ तथा नवम भाव के अधिपति चंद्रमा होने से द्वितीयाधिपति और पंचमाधिपति बृहस्पति में चंद्रमा से अधिक कारकत्व होगा। द्वितीय कारक यहां चंद्रमा यदि शुद्ध हो तो चंद्रमा में भी कारकत्व रहेगा। वृश्चिक लग्न के लोगों का बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में अभ्युत्थान का समय उपस्थित होगा। अब आइए धन लग्न पर दृष्टि डालते हैं। धन लग्न के लोगों के लिए लग्न का अधिपति और चतुर्थ भाव का अधिपति बृहस्पति होंगे तथा पंचम भाव के अधिपति मंगल होंगे और नवम भाव के अधिपति सूर्य होंगे। यहां लग्न के और चतुर्थ भाव के अधिपति बृहस्पति होने के साथ साथ त्रिकोण और केंद्र दोनों में अधिपतित्व होने से बृहस्पति में भाग्य उत्थान कराने की सर्वाधिक कारकत्व होगा। कारकत्व की प्रबलता सर्वाधिक बृहस्पति में होगी। नवम भाव के अधिपति सूर्य होने के साथ साथ सूर्य में भी कारकत्व होगा। बृहस्पति और सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा धन लग्न वालों के लिए अभ्युत्थान का कारक होगा। पीला रत्न, माणिक रत्न दोनों उनको फल प्रदान करेगा। अब आइए मकर राशि के लग्न पर विचार करते हैं। मकर राशि के लग्न वालों के लिए लग्नाधिपति और द्वितीयाधिपति शनि हैं तथा पंचमाधिपति शुक्र और नवमाधिपति बुध होंगे। इसमें पंचम भाव के अधिपति शुक्र दसम भाव के भी अधिपति हैं, जो त्रिकोण और केंद्र दोनों के स्वामी होंगे। मकर लग्न में शुक्र मकर लग्न वालों के लिए सर्वाधिक प्रबल भाग्योत्थान कराने में प्रबल कारकत्व होगा। द्वितीय कारकत्व शनि लग्न के अधिपति और द्वितीय भाव के अधिपति होने के कारण होंगे। इसी प्रकार शुक्र के साथ शनि का रत्न धारण करना मकर राशि के लोगों को अनुकूल फल प्रदान करने वाला होगा। शुक्र और शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सभी उत्थान कराने वाली होगी। अब आइए कुंभ लग्न पर दृष्टि डालते हैं। कुंभ लग्न का अधिपति शनि है तथा पंचम भाव का अधिपति बुध है। नवम भाव का अधिपति शुक्र होंगे। यहाँ शुक्र नवमाधिपति होने के नाते चतुर्थ स्थान के भी स्वामी हैं, इसके लिए शुक्र में अभ्युदय के कारकत्व सर्वाधिक हैं। शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सर्वाधिक उत्थान कराएगी। शुक्र का रत्न धारण करना कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा उत्थान कराने वाला होगा। अब आइए मीन लग्न पर दृष्टि डालते हैं। मीन लग्न के लोगों के लिए लग्न के स्वामी बृहस्पति दसम स्थान के भी स्वामी हैं, जो केंद्र और त्रिकोण दोनों के अधिपति होने से बृहस्पति में भाग्योत्थान कराने का सर्वाधिक कारकत्व प्रबल है। पंचम भाव के अधिपति चंद्रमा और नवम भाव के अधिपति मंगल हैं, जो नवमाधिपति और द्वितीयाधिपति भी हैं, इसलिए द्वितीय कारक ग्रह मंगल कहलाएंगे। यहाँ बृहस्पति और मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अभ्युत्थान कराने वाली होगी। बृहस्पति और मंगल का रत्न मीन लग्न के लोगों के लिए सर्वाधिक उन्नति कराने वाला होगा। दर्शकों, भाग्य का अभ्युदय लग्न और राशि दोनों से विचार किया जाता है, तभी कारक ग्रह की प्रबलता स्पष्ट होती है। प्रबल ग्रह के रत्न धारण करने से उन्नति होता है, शुभता मिलती है, जिसका स्वयं भी विचार कर रत्न निर्धारण कर लाभ ले सकते हैं। खराब ग्रहों की रत्न धारण नहीं करना चाहिए, उनकी शांति कराना ही ठीक होता है। इस विषय पर पूर्ण विचार करने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दर्शकों, तीसरे भाग में राशि से भाग्योदय की अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें, जिससे सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। हरिओम।